हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज माइक्रो कंट्रोलर। जो हमारा सीरीज चल रहा था जिसमें हमने पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा टॉपिक चल रहा था एंड उसमें हमने मैनी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ऑलमोस्ट हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर का सीरीज कंप्लीट होने पे आ गया है। आज हम बात करते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है अपना यहाँ पे ई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या अपना यहाँ पे मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल टाइप ऑफ मेमोरी होती है जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल डिवाइस जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए अपन यहाँ पे I2C कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, एसपीआई कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं फॉर मास्टर एंड स्लीव। मास्टर मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में मास्टर हो जाएगा अपना माइक्रो कंट्रोलर पिक18F, एंड जो स्लीव होगा मतलब जो पेरिफेरल होगा जो किसको फॉलो करेगा, जो मास्टर यानी जो पिक माइक्रो कंट्रोलर का जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या करेगा यहाँ पे फॉलो करेगा जो पेरिफेरल है वो डिवाइस। ठीक है, अब ये मेमोरी है, मेमोरी मतलब क्या जाएगा, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। तो इसका ई प्रोम मेमोरी क्या है, इसका जो भी पिन डायग्राम है वो देखेंगे अपन, वन बाय वन वर्किंग देखेंगे एंड जो इसका इंटरफेसिंग देखेंगे विद माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसी एक की वीडियो में। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जो प्रीवियस वीडियो थे वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ई प्रोम। तो सबसे पहले तो अपना फुल फॉर्म बताना चाहिए, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल मतलब क्या आ जाएगा, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी एक बार अपने प्रोग्राम यूज किया, प्रोग्राम यूज करने के बाद अपने वर्किंग कंप्लीट हुआ, देन अगेन अपन रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसको इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से इरेज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से क्या करते हैं, इरेज करने का देन अपने क्या यूज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करने का री यूज कर सकते हैं मेमोरी को। नेक्स्ट अब बात करते हैं ई प्रोम क्या आ जाएगा, एक नॉन वोल्टाइज मेमोरी है जिसमें अपना क्या आ जाएगा, पावर अगर अपना से यहाँ पे कंज्यूम ऑफ हो जाए, यानी पावर टर्न ऑफ हो जाए तो भी अपना जो डाटा है, जो स्टोर डाटा है वो स्टोर ही रहेगा। एंड अगर वोल्टाइल मेमोरी, तो वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल में ये डिफरेंस होता है कि नॉन वोल्टाइल मेमोरी में जो पावर कंज्यूम या पावर कट ऑफ या पावर कट ऑफ की कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाटा है जो प्रोग्राम है वो स्टोर रहेगा। इवन डाटा या जो प्रोग्राम जो पावर है, पावर ऑफ होने की कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो प्रोग्राम है डाटा है वो क्या आ जाएगा, स्टोर रहेगा। एंड वोलेटाइल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है एंड डाटा है जो भी क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे पावर ऑफ की कंडीशन में इरेज हो जाएगा कंप्लीटली। राइट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे इरेज कर सकते हैं जो डाटा है, पहले प्रीवियस प्रोग्राम इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम एट बाइट लेवल और पेज लेवल, यानी सिंगल बाइट के साथ भी अपन यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एंड मल्टीपल बाइट्स या मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स की हेल्प से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अनलाइक ई प्रोम, ई प्रोम में क्या जाएगा अपने ई प्रोम में, यानी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, ओनली रिक्वायरमेंट क्या होती है, यूवी लाइट की हेल्प से यहाँ पे क्या जाएगा, इरेज करना यूज होता है। इरेजिंग के लिए क्या यूज करते हैं, यूवी लाइट। बट ई प्रोम में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से अपने यहाँ पे इरेज करते हैं, इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूज मेमोरी को। नेक्स्ट अब बात करते हैं पिन डायग्राम। कहता है 8 पिन मेमोरी जो अपना है 8 पिन डिवाइस होता है, क्या जाएगा अपना यहाँ पे, फर्स्ट पिन A0 A1 A2, ये क्या होता है, एड्रेसिंग लाइन जो किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसको मोस्टली ग्राउंड करते हैं यहाँ पे, जब अपने यहाँ पे मास्टर स्लीव कंडीशन होगा पिक कंट्रोल के साथ, पिक माइक्रो कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एड्रेस लाइन क्या करते हैं यहाँ पे, ग्राउंड करने से। देन VSS मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, ग्राउंड, इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं VSS। देन VCC मतलब पॉजिटिव या 5 वोल्ट, या आपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है 5 वोल्ट 12 वोल्ट, तो वो क्या आता है अपना पावर सप्लाई। देन WP मतलब राइट प्रोटेक्ट, अगर WP इज टू 1 हुआ, WP इज टू 1 हुआ यानी राइट प्रोटेक्ट हुआ, तो ओनली क्या हो जाएगा, रीड ओनली मोड, यानी रीड मोड में हो जाएगा मेमोरी। एंड WP इज टू 0 हुआ तो क्या जाएगा अपना, इट कैन बी रीड एंड राइट, यानी रीड भी कर सकते हैं मेमोरी, यानी डाटा को ये जो डाटा फेच कर सकता है एंड स्टोर, यानी WP इज क्या, अगर 0 हुआ तो क्या जाएगा अपना रीड एंड राइट, यानी जो डाटा है वो री राइट भी कर सकते हैं यहाँ पे, स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टोर डाटा है उसको फेच भी कर सकते हैं एंड डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। देन SCL SDM, SCL क्या होता है, सीरियल क्लॉक लाइन, एंड SDM मतलब सीरियल डाटा लाइन। ये किसके लिए यूज करते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है, जिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, लाइक I2C में हम देखा था SCL एंड SDA। तो SCL एंड SDA किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन के लिए, जो भी पेरिफेरल के साथ या जो भी पेरिफेरल कनेक्ट करना है, ये पेरिफेरल है यानी एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो किसके हेल्प से, पिन नंबर
6 and 5 में, यानी SCL एंड SDA की हेल्प से। क्लॉक पल्स के लिए SCL पिन यूज करते हैं, एंड SDA मतलब डाटा ट्रांसमिशन के लिए, यानी डाटा को अगर रीड करना है एंड राइट करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, SDA पिन। ठीक है, जो भी अब मास्टर मतलब जो भी पिक माइक्रो कंट्रोलर है, जो भी इंस्ट्रक्शन अपने को पास करेगा तो किसके हेल्प से फॉलो होगा, किसको फॉलो करेगा, पिक माइक्रो कंट्रोलर के डिवाइस को फॉलो, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेगा यहाँ पे EEPROM। ठीक है, लाइक अगर माइक्रो कंट्रोलर में अपना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया कि डाटा को स्टोर करना है, तो स्टोरिंग के लिए क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, जो डाटा है माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे आ जाएगा SDA पिन के थ्रू, एंड जो डाटा है देन स्टोर क्या हो जाएगा EEPROM में। मेमोरी है, मेमोरी मतलब क्या हो जाएगा, स्टोर करेगा। यस, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इनका जो एक्सप्लेनेशन है, इनकी ईच एंड एवरी पिन्स क्या है वो वन बाय वन देख लेते हैं। A0, A1, A2 ये क्या एड्रेस पिन होते हैं। दीज आर डिवाइस एड्रेस पिन, यानी डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए, कौन सी डिवाइस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पिन होते हैं। यूज फॉर मल्टीपल EEPROM, यानी नंबर ऑफ मल्टीपल EEPROM यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन क्या यूज करते हैं, A1, A0, A2 ये पिन्स को यूज करते हैं मल्टीपल EEPROM के लिए। नेक्स्ट सिंगल I2 सेम I2C, यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो I2C प्रोटोकॉल है बस प्रोटोकॉल है, उसमें सिंगल प्रोटोकॉल के लिए मल्टीपल अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A0, A1, A2 यूज करते हैं पिन। देन A0, A1, A2 पिन का मतलब क्या आ जाएगा, A0 = 1 हुआ तो क्या आ जाएगा अपना VCC, A0 = 0 हुआ मतलब क्या आ जाएगा ग्राउंड, ग्राउंड मतलब 0, राइट। सेट द लोअर बाइट, जो लोअर बिट एंड डिवाइस एड्रेस के लिए यूज करते हैं यहाँ पे कंडीशन। नेक्स्ट, इफ ओनली वन EEPROM देन ऑल आर ग्राउंड, यानी अगर अपना एक ही EEPROM यूज कर रहे हैं, एक ही EEPROM मेमोरी को कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो ओनली अपने यहाँ पे रिमेनिंग A0, A1, A2 क्या आता है अपना 0 ग्राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं VSS, जिसको अपन ग्राउंड बोल सकते हैं, कनेक्टेड विद सिस्टम ग्राउंड एंड 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना। देन SDA पिन, SDA जो इंपॉर्टेंट पिन है, सीरियल डाटा लाइन, सीरियल डाटा क्या आ जाएगा, बाई डायरेक्शनल डाटा लाइन होती है, यानी जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, डाटा में फेच भी कर सकते हैं एंड उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। देन कैरीज डाटा बिटवीन EEPROM एंड पिक माइक्रो कंट्रोलर, यानी EEPROM में जो डाटा है उसका यानी पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या कैरी करता है SDA लाइन के थ्रू। देन नीड है पुल अप, यानी जो भी SDA एंड SCL लाइन है उनमें एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 4.7 किलो ओम का यहाँ पे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन कनेक्ट किसके साथ करते हैं, RC4 पिंस ऑफ, यानी जो पोर्ट C है उसका पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर में। ये हो गया SD। नेक्स्ट बात करते हैं SCL, SCL मतलब सीरियल क्लॉक लाइन, तो क्या आ जाएगा, प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइजेशन जो माइक्रो कंट्रोलर एंड जो EEPROM है उसमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो यूज करते हैं वो SCL पिन यूज करते हैं। देन ड्रिवन फॉर मास्टर, यानी जो भी मास्टर पिक माइक्रो जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वो क्या जाएगा अपना यहाँ पे डिराइव ड्रिवन करते हैं SCL की हेल्प से। देन नीड है पुल अप रजिस्टर, जो मैंने बताया आपको SD एंड SCA दोनों के लिए अपनी एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग के लिए। देन कनेक्ट विद RC3, यानी पोर्ट 3 का थर्ड पिन पे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट WP मतलब राइट प्रोटोकॉल, यानी मैंने बताया आपको WP = 0 या हाई मतलब 1, WP = 1 हुआ क्या जाएगा, राइट ऑपरेशन डिसेबल, यानी ओनली रीड मोड हो जाएगा। राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट प्रोटेक्ट मतलब क्या जाएगा, ओनली रीड मोड। एंड WP = लो हुआ यानी 0 हुआ, यानी राइट प्रोटेक्ट 0 हो तो क्या जाएगा, रीड भी कर सकता है एंड राइट भी कर सकता है, नॉर्मल ऑपरेशन रीड और राइट ऑपरेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यस, मोस्टली अपन यहाँ पे जो है WP है इसको 0 रखते हैं, 0 मतलब ग्राउंड रखते हैं, जिसमें हम रीड एंड राइट बोथ वर्किंग आर ऑपरेशन कैन बी डू। नेक्स्ट बात करते हैं VCC, मतलब जिसको पावर सप्लाई बोलते हैं, जो 2.5 एंड 5.5 जो अलग अलग डिपेंडिंग और EEPROM, यानी जो भी पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है। यस, ये थे अपने तो EEPROM के जितने भी पिंस थे हमने देख लिया, इनके क्या क्या वर्किंग होता है वो हमने देख लिया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल यूज करते हैं। I2C मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो एक पेरिफेरल के को कनेक्ट करता है अपना पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो यहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोलर ड्रॉ करना है, पिक माइक्रो कंट्रोलर एंड वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही वो अपने ड्रॉ करना होता है। एग्जाम में आपको कंप्लीट पिक माइक्रो कंट्रोलर में सभी जो लाइन्स है वो ड्रॉ नहीं करना होता है, वो ड्रॉ करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, यानी टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 224 LC 128 क्या है अपना EEPROM है, यानी एक में EEPROM का टाइप है। देन A0, A1, A2 एंड VCC ये क्या अपना यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड क्यों, मैंने आपको बताया था कि ओनली सिंगल अपने यहाँ पे EEPROM यूज कर रहे हैं, तो अपना A0, A1, A2 इनको क्या करते हैं, अपने ग्राउंड करते हैं यानी 0 कर देते हैं। देन
डब्ल्यू पी मतलब राइट प्रोडक्ट को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे जीरो करते हैं, क्योंकि अपना को रीड भी करना होता है एंड राइट भी करना होता है। तो डब्ल्यू पी इज इक्वल टू जीरो हुआ, उस कंडीशन में अपने रीड एंड राइट बोथ मोड आर वर्किंग होता है, ठीक है। एंड डब्ल्यू पी इज इक्वल टू वन हुआ तो क्या जाएगा अपना ओनली रीड मोड होता है, ये होता है। देन यस, एस सी एल पिन किसके साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, एस सी एल पिन ऑफ पिक माइक्रोकंट्रोलर, यानी जो आर सी थ्री पिन है उसको कनेक्ट करना है अपने को यहाँ पे एस सी एल के साथ। देन RC4 पिन जो एच डी पिन है डाटा के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो एच डी के साथ कनेक्ट करना है, ये अपने यहाँ पे सिंपल वर्किंग होता है। एंड यहाँ पे एक 4.7 क्या है अपने यहाँ पे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर, वेट ओके, ठीक है, होता है अपना एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है SCL एंड SDA पिन के लिए, तो हम यहाँ पे SCL एंड SDA के लिए एक पुल अप रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है इनका फीचर्स है वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्या देगा डाटा रिमेन होता है व्हेन पावर इज रिमूव्ड। देन नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी इट कैन बी जो इरेज एंड रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करते हैं, एंड जो प्रोग्राम है उसको रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, देन रीप्रोग्राम कर सकते हैं। देन बाइट एंड पेज राइट, यानी बाइट यानी सिंगल बाइट के साथ भी यहाँ पे सिंगल बाइट के साथ में अपने यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं या स्टोरिंग कर सकते हैं, एंड मल्टीपल बाइट्स यानी पेज मोड में भी राइटिंग कर सकते हैं। देन इंडिविजुअल क्या जाएगा अपने यहाँ पे टिपिकली 10⁵ एंड 10⁶ क्या जाएगा राइट इरेज साइकिल, यानी इरेज साइकिल कितना इसका फिक्स आपको रेंज करना है, ठीक है, इंड्योरेंस। देन डाटा रिटेंशन क्या जाएगा अपना, डाटा कैन बी स्टोर्ड इन 10 to 100 ईयर विदाउट लॉस, यानी अपना EEPROM जो मेमोरी होता है उसमें 10 to 100 ईयर तक क्या डाटा स्टोर रह सकता है, यानी जो डाटा है स्टोर कर सकते हैं। देन लो पावर कंजप्शन, जैसे हमने ऑलरेडी बताया नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। देन कंजम्स लेस करंट ड्यूरिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए क्या जाएगा लेस पावर कंजप्शन होता है। देन I2C एंड SPI इंटरफेस, यानी I2C भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करता है एंड SPI इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। देन यूजुअली अपने यहाँ पे I2C मतलब 2 वायर के लिए एंड SPI मतलब 4 वायर, जो हमने SPI एंड I2C बहुत सारे हमने ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पे देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैंडम सीक्वेंस एक्सेस, यानी रैंडम सीक्वेंस को क्या करता है यहाँ पे एक्सेस करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या जाएगा राइट प्रोटेक्शन एंड WP की हेल्प, WP पिन है उसकी हेल्प से अपने राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी ओनली रीड, अगर अपना डाटा रीड ही करना है यानी अपना ओनली विजुअलाइज करना है, रीड करने के लिए यूज करते हैं, तो WP इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं राइट प्रोटेक्शन के लिए। देन एप्लीकेशन अगर वो बात करते जाएगा, एप्लीकेशन क्या जाएगा स्टोरिंग के लिए एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए। देन परमानेंट डाटा स्टोर के लिए, यानी परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा था ऊपर डाटा रिटेंशन कितने होता है 10 to 100 ईयर तक डाटा स्टोर हो सकता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो हमने बात कर लिए EEPROM के। देन नेक्स्ट अब बात करते थे कि एक स्यूडो कोड देखते हैं जिसमें अपन डाटा कैसे राइट करते हैं, यानी जो डाटा EEPROM में राइट कैसे करना होता है, ठीक है। तो स्यूडो कोड मतलब अपने को फ्लो डायग्राम की देखना है, ठीक है। तो क्या फंक्शन ऑफ EEPROM क्या जाएगा राइट मोड में, तो राइट बाइट क्या करना है अपना डिवाइस एड्रेस, यानी कौन से डिवाइस पे करना है तो डिवाइस का एड्रेस लिखना है। देन मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे अपने को डाटा स्टोर करना है वो यहाँ पे लिखना है। देन डाटा क्या आपने कौन सा डाटा स्टोर करना है, पहले यहाँ डिवाइस के यानी कौन से डिवाइस को कनेक्ट करना है, कौन से डिवाइस में स्टोर करना है। देन मेमोरी लोकेशन, यानी कौन सी मेमोरी लोकेशन पे अपना डाटा स्टोर होगा। देन डेटा, कौन सा डेटा अपने को स्टोर करना है, ठीक है। देन I2C प्रोटोकॉल क्या करते हैं अपने स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं जनरेट स्टार्ट कंडीशन। देन I2C क्या करेगा अपना यहाँ पे सेंड करेगा बिट्स को, क्या देगा सेंड डिवाइस एड्रेस प्लस राइट बिट, यानी जो भी राइट बाइट है उसको 0 एड्रेस करेगा यहाँ पे। देन वेट करेगा फॉर एक्नोलेजमेंट, यानी जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे एक्नोलेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टार्ट कंडीशन हुआ, देन एक्नोलेजमेंट वेट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा अपने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस सेट करेगा, यानी कौन से मेमोरी पे स्टोर करना डाटा वो सेंड करेगा। देन अगेन वेट करेगा एक्नोलेजमेंट का। देन उसके बाद क्या जाएगा अपने यहाँ पे सेंड डाटा, कैसे होगा पहले एक बार देखिए फिर से अपने क्या जाएगा अपना पहले डिवाइस को कंडीशन चेक करेगा कि कौन सा डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। देन उसके बाद वेट करेगा कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट हुआ नहीं, देन उसके बाद अपने क्या करेगा यहाँ पे कौन से मेमोरी लोकेशन पे सेंड करना है तो मेमोरी लोकेशन सेंड करेगा। देन उसके बाद क्या करना है अपने को कौन सा डाटा सेंड करना है। एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या जाएगा कि जिस मेमोरी लोकेशन को अपने सेव करना है, जिस लोकेशन में अपने को डाटा स्टोर करना है उस लोकेशन में क्या जाएगा अपना यहाँ पे अगर अवेलेबल है स्पेस अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्नोलेजमेंट अवेलेबल हो जाएगा। देन
जो डाटा राइट करना है वो डाटा राइट करेंगे, देन वेट करेंगे कि डाटा कंप्लीट राइट हुआ है नहीं, ठीक है। देन I2C प्रोटोकॉल क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे एंड जनरेट करेंगे डिले फॉर नेक्स्ट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज करते हैं यहाँ पर डिले। ये था अपना ई प्रोम। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई हार्ड पॉइंट नहीं था एंड मैंने कंप्लीट बताने का ट्राई किया है आपको अच्छे से। यस, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रीवियस वीडियोज है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।